हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और आज हम बात कर लेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी कल के दिन कहां ट्रेड कर सकता है और हमारे लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी कल क्या रह सकती है। देखिए, आज के दिन मार्केट में क्या हुआ। आज के दिन बहुत अच्छा एक बुलिश मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला और उसके बाद में मार्केट ने थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट लेके मार्केट ने वापस ऊपर एक अच्छी सी क्लोजिंग हमें दे दी है और मार्केट ने इस रेंज के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया। लेकिन कल की एक आपको मैंने एक रेंज बताई थी, वो आप ध्यान से उसको भी नोट करके अपने चार्ट पे बना के रखिए। अवरली में आप चार्ट पे देखिए, इस चीज़ को देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगी। इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ये पैरेलल चैनल आप यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके का। तो यहाँ से और ये तीनों पॉइंट नीचे के यहाँ से मैच करते हुए आप यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके का। तो ये एक एरिया जो है मार्केट ने, देखिए यहाँ से मार्केट ने बार बार नीचे की तरफ सपोर्ट लिया है और ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया है वो ये एरिया जो है मार्केट ने यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस खाया है। तो ये आप देखेंगे अगर, तो ये एक देखिए यहाँ से यहाँ से 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस खाने के बाद में चौथी बार मार्केट यहाँ पे रीच नहीं कर पाया। अभी मार्केट अगेन इस रेंज के पास में ट्रेड कर रहा है। नीचे की रेंज देखिए, यहाँ पे पहले ये 2 3 और मार्केट ने यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड करके ऊपर की तरफ गया है। तो ये हमें एक यहाँ पे रेंज दिखाई दे रही है और इस चैनल के अंदर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मार्केट एक चैनल के अंदर है और मार्केट बहुत ही ज्यादा हमें रेंज बाउंड है और हमें बहुत ज़्यादा दोनों साइड के टारगेट नहीं रखने। अभी हमें थोड़ा सा न्यूट्रल वे में चलना है, तो अभी भी हम न्यूट्रल ही रहेंगे जब तक हमारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती मार्केट में। अभी इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट देखिए कितने दिन हो गए मार्केट में। यहाँ एंट्री हुई थी 22 अगस्त से आज हम 9 सितंबर तक हैं और लगभग लगभग पूरे इतने दिनों में मार्केट जो है वो इसी रेंज में रहा है। ये बस एक्सेप्शनल केस है एक नीचे की तरफ का, क्योंकि वो जो अपना यूएस में जो मीट हुई थी उसकी वजह से नीचे की तरफ मार्केट गिरा था। लेकिन मार्केट एक ही दिन इसके नीचे रहा, वापस मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने लग गया। सो अब कल के लिए हमारा क्या प्लान रहेगा। देखिए, कल के लिए हम वापस से 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। ये रेंज मैंने ड्रॉ कर ली है। इसकी रेंज के बाद में हमें एक सेकेंड, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये जो रेंज है ये लगभग लगभग हमें मार्केट ने क्लोजिंग 800 के आसपास दी है। हमने हमारा टारगेट जो रखा था वो 850 के आसपास रखा था और 800 टू 850 जो हमारा है टारगेट रेंज थी 820 इस रेंज में। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 800 के आसपास में मार्केट ने क्लोजिंग दी और मार्केट आज ओपन होने के बाद में सीधे नीचे की तरफ आके फिर वापस जो है ऊपर की तरफ मूव मार्केट ने दिया। सो जो है आज जो हमने ट्रेड सेटअप कल प्लान किया था, मार्केट ने इस रेंज के पास तो नहीं आया, लेकिन देखिए मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। आज मेरा एसएल हिट हुआ। एसएल मैंने ट्रेड जो है यहाँ पे देखिए, मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, वापस नीचे की तरफ आया, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश करी, वापस आया, यहाँ से मार्केट ने वापस अगेन सपोर्ट लेने की कोशिश करी और मार्केट ने यहाँ से जो है यहाँ पे एक ये जो है यहाँ पे हमें एक छोटा सा मुझे कंफर्मेशन मिला कि हाँ यहाँ पे मैं एसएल लगा के एक ट्रेड ट्राई कर सकता हूँ। यहाँ से मार्केट वापस जो है रेजिस्टेंस टेस्ट करने ऊपर की तरफ जा सकता है, ये ऐसा मेरा एंटिसिपेशन था। तो मार्केट ने ये जो व्यू है जो मेरा था, ये मार्केट ने दिया तो, लेकिन ये यहाँ से आया इस जगह की बजाय। तो मेरा यहाँ पे जो है मार्केट ने एसएल हिट किया। सो अगेन ऐसी सिचुएशन में हमेशा आपको ध्यान देना है कि अगर आपको ऐसा आपका एसएल हिट हो जाता है तो आप एसएल बुक कीजिए, मार्केट क्लोज कीजिए और कुछ दिमाग मत लगाइए। हम कल देखेंगे। हमेशा देखिए जो डिसिप्लिन है उसके ऊपर मैंने आपको बताया कि मैंने वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हमेशा डिसिप्लिन ही आपको काम आने वाला है। और बाकी जो आपका एनालिसिस है, भले ही आपको एनालिसिस कम आता हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा एनालिसिस ना आता हो। मैंने जितने भी साल ट्रेडिंग सीखी, एनालिसिस सीखा, टेक्निकल एनालिसिस में काम किया, हो सकता है मुझे टेक्निकल एनालिसिस 1% समझ में आता हो, लेकिन अगर मैं डिसिप्लिन में हूं तो मैं पैसे कमा सकता हूं, ये मैंने समझ लिया है। क्योंकि देखिए ये जब आपको समझ में आएगा ना, तभी आप जो है ऐसी सिचुएशन में काम कर पाएंगे। क्योंकि देखिए इस टाइप के रेंज बाउंड मार्केट जब होते हैं, जो बड़ी बड़ी रेंज में मार्केट चलते हैं या एक छोटी रेंज में मार्केट चलते हैं, तो हमेशा हर किसी को प्रॉफिट में दिक्कत आती कमाने में, हमेशा वो लॉसेस करते हैं। क्या होता है, कई लोग मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं, कई बार एक रेंज में मार्केट में फंस जाते हैं, तो कई बार वो एक बार कॉल लेते हैं, एक बार पुट लेते हैं, इस तरीके से वो रेंज में फंसे रहते हैं और शाम को जब लेके निकलते हैं तो अच्छा खासा एक लॉस लेके जाते हैं। हो सकता है उनका पहला जो लॉस हुआ रहता है वो एक छोटा सा अमाउंट रहता है, लेकिन जो शाम को वो क्लोज करते हैं तो वो अच्छा खासा बड़ा लॉस लेके जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें लॉसेस को हमेशा कट करना है। लॉस जो है ये आप जितनी जल्दी कट करना सीख जाएंगे, उतना जल्दी जैसे ही आप लॉसेस को कट करना सीख जाएंगे, कम करना सीख जाएंगे, वैसे ही आपके प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इस चीज को, लॉस को कम करना और लॉस को कट करना, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिसिप्लिन, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो कि मैंने आपको बताया था उसमें कुछ चीजें बाकी रह गई हैं, तो मैं होपफुली 1-2 दिन में
उसको पोस्ट करूँगा। अगर आप डिसिप्लिन पे काम कर लें तो बाकी आपको सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ईज़ी लगने लगेंगी। आपका एनालिसिस देखिए, कई बार ये सिचुएशन आ जाती है कि मेरे साथ भी हुआ है कि मैं फ्रस्ट्रेशन में आया हूँ कि मुझे सारी चीज़ें समझ में आने के बाद में भी मेरे लॉसेस होते थे, और उसका रीज़न ये होता था कि मैं बिल्कुल भी डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं था। डिसिप्लिन में आने में बहुत समय लगता है। डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज़ है, अगर आप एक सेट ऑफ रूल्स, एक सिस्टम फॉलो करके ही ट्रेड लेते हैं, और हर सिचुएशन के हिसाब से आपके पास में एक ना एक रूल बना हुआ रहता है, तो आप उस चीज़ के हिसाब से जब भी ट्रेड लेंगे तो आपको हमेशा लॉसेस कम होंगे। मार्केट भले ही कैसा भी हो, साइडवेज हो। लोग पूछते हैं कि साइडवेज मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे ऐसा कोई इंडिकेटर मिल जाए जो हमें साइडवेज मार्केट बता दे। तो ऐसा कोई इंडिकेटर साइडवेज मार्केट आपको नहीं बता सकता। अगर आप बोलें कि ऐसा कुछ कैंडल हमें समझ में आ जाए देख के कि हम वहाँ मार्केट आज साइडवेज होने वाला है तो हम कुछ ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको सिंपल सा फंडा होता है, जब मार्केट आपके एनालिसिस के अगेंस्ट में जो है ट्रेड करने लगे, आपने सोचा है, मान के चलिए कि मैं यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन लूंगा, इसके ऊपर मेरा एसएल लाऊंगा, मार्केट यहाँ पे आने के बाद में मार्केट इसको ऊपर की तरफ आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, आपने यहाँ पे सेल दे दिया, अब आप बैठ गए, वापस मार्केट इस रेंज में आ गया, तो अब वापस आपको एंट्री नहीं करनी कि यार मैंने सोचा था यहाँ शॉर्ट करूंगा लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर गया, वापस आ रहा है नीचे की तरफ, अब मैं यहाँ पे एंट्री करूँ। आपको ये इंडिकेशन मिल गया कि भैया आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और मार्केट वापस आ रहा है। अब मार्केट क्या करेंगे, यहाँ तक आएगा, वापस ऊपर जाएगा, फिर आपके स्टॉप लॉस को खाएगा, फिर नीचे जाएगा। अब इस टाइप से मार्केट रेंज में चलता रहेगा। अब आपको लगेगा यहाँ शॉर्ट कर दूँ, यहाँ शॉर्ट कर दूँ, लेकिन वो बार बार मार्केट आके आपका स्टॉप लॉस खाता जाएगा। और जब शाम को आप निकलेंगे, जब आप शाम को देखेंगे तो आपका P&L जो है वो अच्छे खासे रेड मार्क में बड़े अमाउंट के साथ में आपको नजर आता है। तो आप मल्टीपल मल्टीपल ट्रेड्स ले लेते दिन में, फिर आपको लगने लगता है, थोड़ी देर में आपको ये बिलीव होने लगता है कि नहीं भाई मार्केट तो ऊपर जा रहा है, देखो इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो अब वहाँ पे आप कॉल लेने लगते हैं। जैसे ही कॉल लेते हैं तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और वापस नीचे की तरफ आता है। कई बार मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर देता है, आप फिर अपना लॉस दे देते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि आपने जो डिसाइड किया था कि मेरी एनालिसिस के हिसाब से मुझे यहाँ शॉर्ट करना है, और इसके जैसी मार्केट ऊपर गया, आपने अपना एसएल बुक किया और काम खत्म। आपका इससे अलावा आपको कुछ भी नहीं करना था, लेकिन आपने अपना माइंड लगाया, आपने अपना जबरदस्ती का एनालिसिस में जोड़ा, आपने अपना बहुत सारा ज्ञान इसमें डाला, और फिर आपने अपना शाम को जो है अच्छा खासा P&A को रेड करके चले गए। सो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ डिसिप्लिन से आएंगी। जब आप डिसिप्लिन वे में ट्रेड करना सीख जाएंगे तो आपको नॉलेज भले ही कम हो, लेकिन आपको लॉसेस कम होंगे, धीरे धीरे आपके प्रॉफिट बनना चालू होंगे, धीरे धीरे आपका जो लॉसेस पुराने हुए वो रिकवर होंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड करूं तो आप और लॉस करेंगे। अगर आप सोचेंगे रिवेंज ट्रेड करूं तो आपको और लॉस होंगे। आप फोमो में आ जाएंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आप कहीं पे भी ट्रेड लेने लग जाएंगे तो आपको लॉसेस होंगे, आप नहीं उसको टैकल कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में, लेकिन इन सब का सिर्फ एक ही उपाय है, जो है डिसिप्लिन। तो होपफुली मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा, और मैं वो अगले 2-3 दिन में मैं उसको पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा उसमें कुछ चीज़ें बाकी है, तो मैं उसको बना के उसको मैं पोस्ट करूँगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए मैं आपको कल के लिए ट्रेड सेटअप जो है वो बता देता हूँ। कल के लिए जो है देखिए, मार्केट में अभी क्लैरिटी जो नहीं है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस रेंज के पास में हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। एक देखिए इधर से आप इसको थोड़ा सा इसको कम मैं जूम आउट करता हूँ। यहाँ से आप जो है एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस रेंज के पास से ऐसे, और इस जो एरिया है हम इसके नीचे हम पुट की पोजीशन में जा सकते हैं 17,715 के नीचे। एसएल देखिए, हमें क्या करना है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके या थोड़ा सा गैप डाउन होके नीचे की तरफ आए और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, तो हमारे पास में पहला कंफर्मेशन आ जाएगा कि यार ये ट्रेंड तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया। यहाँ से आने के बाद में मार्केट इस प्राइस एक्शन को ब्रेक करे, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा तो हमें दूसरा इंडिकेशन मिला है कि हाँ अब मार्केट जो है थोड़ा हम नेगेटिव साइड में, पुट की साइड में थोड़ा सा टारगेट देख सकते हैं, जो कि टारगेट ज़्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन 600 तक के हम टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं, 17,600 तक के। सो यहाँ पे अगर हमें एक ऐसी सिचुएशन मिलती है कि मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ ब्रेक करे, या मार्केट यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेके वापस आके इस तरीके से ब्रेक करे, जहां हमें 30 पॉइंट का एसएल मैंने जैसा बोला मिल जाए, वहां पे हम नीचे की तरफ का एक मैं रिमूव कर देता हूँ सारा, आपको एक क्लियर बता देता हूँ। यहाँ से एक फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ ये ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो और ये जो लेवल है यहाँ से इसके नीचे मार्केट ट्रेड करे, तो हम पुट की पोजीशन एक ट्राई कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट रहेगा वो 600 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं नीचे की तरफ। और
आपको मैंने बताया कि 30 पॉइंट्स के अंडर अंडर आपको एसएल रखना है, उससे ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है ना। उससे वो मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा मुझे नहीं समझ में आता कि मैं बहुत बड़े एसएल लगाऊं। यहाँ से अगर आप मार्केट ऊपर की तरफ हम व्यू देखें तो ऊपर की तरफ देखिए आपको ये रेंज जो मैंने बता दी थी कि आपको इसका रेंज का जो टॉप जो इसकी जो लाइन आ रही है ट्रेंड लाइन, ये रेंज का एरिया जो है इस एरिया यहाँ यहाँ कहीं आ रहा है, और इसी एरिया के पास में हमारा ये जो रेजिस्टेंस एरिया है वो इसका टॉप मतलब 70,850 का एरिया रहा है। तो ऑलमोस्ट इस एरिया में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो जब तक मार्केट यहाँ पे हम एकदम से कॉल की पोजीशन में नहीं बैठ सकते। हाँ, मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, गैप अप ओपन हो जाता है और यहाँ पे ऊपर की तरफ आके मार्केट सपोर्ट लेके एक एन टाइप का पैटर्न बनाते हुए छोटा सा हमें 30 पॉइंट का एसएल देते हुए मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो हम कॉल की पोजीशन देख सकते हैं। और टारगेट जो है हमारे यहाँ पे 17,930 से लेकर 18,000 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं दो एरिया में। तो अगर यहाँ से भी हमें स्कोप जो है ऑलमोस्ट आई थिंक 100 पॉइंट्स का स्कोप ऊपर की तरफ नजर आता है, 70 80 90 है ना, 90 95 पॉइंट का। और अगर नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ भी हमें यहाँ से इस रेंज से नीचे हमने जैसे बोला इस रेंज के नीचे भी हमें ऑलमोस्ट 90 टू 100 पॉइंट्स का जो है टारगेट नज़र आता है। तो ये एरिया हमारे लिए कल ट्रेड के लिए सूटेबल रहेंगे। होपफुली अगर आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी, अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी चीज़ें जो भी डिसिप्लिन से रिलेटेड है, मैंने आपको बताई कि माइंडसेट से रिलेटेड, वो मैं अभी धीरे धीरे अपने वीडियोज़ में बना रहा हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। और जितना हो सकेगा मुझे जो चीज़ समझ में आती है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और आपको किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए है, अगर आपको लगता है कि मैं किसी एक टॉपिक को कवर करूं जिसमें कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है या जो ऐसी कोई चीज़ है, तो आप मेरे को कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।